पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं अंकित। कांग्रेस को प्रशांत किशोर की जरूरत या पीके को चाहिए पंजे का साथ, इस मुद्दे पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मुस्कान प्रत्युष। तो मैम, क्या प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी मुलाकात सिर्फ एक अफवाह है? देखिए, राजनीति में धुआं बिना आग शायद ही होता है, और जहाँ धुआं होता है तो आग के वजह से ही होता है। मीडिया रिपोर्ट्स में जिस तरह इसे अनौपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, वो एक खुद संदेह पैदा करता है कि राजनीति में दो बड़े चेहरे जब मिलते हैं तो बातचीत सिर्फ हालचाल तक सीमित नहीं रहती। भले ही कांग्रेस या जनसुराज ने पुष्टि नहीं की हो, लेकिन इनकार भी पूरी मजबूती से नहीं किया गया है, जो इस खबर को वजन देता है। तो बिहार चुनाव में करारी हार के बाद क्या पीके की स्थिति अभी क्या है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जो जनसुराज का जो रहा है, आपको भी पता है, रिजल्ट बहुत खराब रहा है। उनके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। प्रशांत किशोर के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वो अर्श या फर्श की बात कर रहे थे, लेकिन फर्श पे ज़्यादा वो टिके नहीं थे। उनको लग रहा था कि अर्श पे ही रहेंगे। 243 सीट पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद करीब 3% वोट शेयर मिलना ये साफ करता है कि फिलहाल उनके पास कोई मजबूत जनाधार नहीं है। सीएम फेस के तौर पर जो छवि बनाई जा रही थी वो पूरी तरह ढक चुका है। एक बार और ये सवाल कहीं ना कहीं मन में आती है मैम कि क्या चुनावी रणनीतिकार की छवि अब भी कमजोर हुई है? नहीं 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 नहीं, प्रशांत किशोर अभी भी अच्छे स्ट्रैटेजिक हैं, और अभी भी अगर वो चाहे अपने पुराने काम में जाते हैं तो लोग उनको पैसे देंगे उनके काम के लिए। प्रशांत किशोर खुद को जिसे छू लिया वो जीत गया वाली छवि को पेश करते रहे हैं कि हम ही बनाए हैं, और कहीं ना कहीं उनकी टेक्निक काम करती है। और जनसुराज इतने कम टाइम में पूरे बिहार में फेमस नहीं है, पूरे इंडिया में फेमस हो चुका है कि जनसुराज कोई पार्टी है, तो उसको उस लेवल तक ले जाने के लिए भी दिमाग चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, वो है उनके पास। लेकिन बिहार चुनाव में इस मिट को तोड़ दिया गया है। ये साबित हुआ कि रणनीति और जमीनी राजनीति अलग चीजें हैं, और बिना संगठन और कैडर के सिर्फ नैरेटिव से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। जनता के बीच जुड़ना पड़ेगा, और जनता भी इतने जल्दी नए चेहरे पर भरोसा नहीं कर सकती है। तो इससे मैम एक और सवाल आ रहा है कहीं ना कहीं कि क्या मतलब जैसे कांग्रेस और पीके साथ आए तो किसे फायदा होगा, कांग्रेस को या पीके को? देखिए, कांग्रेस बिहार में केवल 6 सीट पर सिमट चुकी है। प्रशांत किशोर के पास वोट बैंक नहीं है, लेकिन रणनीतिक अनुभव है। कांग्रेस के पास संगठन है, लेकिन ऊर्जा और दिशा की कमी है। तो अगर दोनों मिल जाते हैं तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। ऐसे में जो गठजोड़ है, दो कमजोर ताकतों का स्थायी सहारा बन सकता है। लेकिन चमत्कार की उम्मीद जरूर है कि कुछ ना कुछ हो सकता है अगर कांग्रेस और पीके साथ आते हैं तो। क्या पीके की अति महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी बाधा है? देखिए, प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी समस्या उनकी वही जो ओवर एक्सपेक्टेशन है वो रहती है, क्योंकि हर जगह नंबर 1 की भूमिका चाहते हैं। कांग्रेस में भी वो पावरफुल पद के लिए पद के बिना जुड़ने को तैयार नहीं थे कि हमको पद चाहिए। वैसा जेडीयू में भी वो पार्टी में अपने हिसाब से चलना चाहते थे, चलाना चाहते थे। ऐसे में किसी पार्टी के साथ लंबे समय तक तालमेल मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं जो उनके एक्सपेक्टेशन है वो इतने हाई रहते हैं कि पार्टीज उनको फुलफिल नहीं कर पाती है, सेटिस्फाई नहीं कर पाती। तो इसलिए प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं पार्टी के साथ ज़्यादा दिन तक जुड़ नहीं पाते हैं। तो क्या पीके की विचारधारा वहीन छवि भविष्य को नुकसान पहुंचाएंगी? देखिए, प्रशांत किशोर हर विचारधारा के नेताओं के साथ काम कर चुके हैं, मोदी से लेकर ममता तक। यही वजह है कि जनता के जो बीच उनकी जो छवि है वो स्टैंड ना लेने वाले नेता की बनी है। और आज की राजनीति में विचारधारा भले ही लचीली हो, लेकिन पूरी तरह अनुपस्थित होना विश्व नेता को कमजोर करता है। मुझे लगता है कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ आते हैं तो एक बड़ा कमबैक हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास प्लान मैनेजमेंट में कमी है जो प्रशांत कवर कर सकते हैं। कांग्रेस के पास संगठन जरूर है, बढ़िया नेशनल पार्टी है, तो प्रशांत किशोर को वो चीज़ हेल्प कर सकता है। अगर प्रशांत किशोर बोलते तो नजर आए हैं कि कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है बिहार में, झंडा ढोने वाली पार्टी है राजद की, छोटा पार्टी है, पिछलग्गू पार्टी है, ऐसा बोलते दिखे हैं। लेकिन राजनीति में कब कौन दोस्त बन जाए, कब कौन दुश्मन बन जाए, इसका कोई पता नहीं है। तो मुझे लगता है अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ आते हैं तो लोकसभा में कांग्रेस को सच में फायदा होगा। और प्रशांत किशोर के पावर को इतने जल्दी अंडर एस्टिमेट करना सही नहीं है। पहला इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में 20 लाख वोट भी कम नहीं होते हैं। भले सबकी जमानत जब्त हो गई हो, लेकिन 20 लाख वोट मायने रखते हैं। वो 20 लाख लोग बिहार के ही लोग हैं। आज 20 लाख हैं, कल 50 लाख भी हो सकते हैं। तो किसी पे भी डाउट नहीं कर सकते, किसी की महत्वाकांक्षा पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की जो एक्सपेक्टेशंस है कहीं ना कहीं ज़्यादा रही हैं, जिसकी वजह से तालमेल नहीं बन पाया है। जी, बहुत अच्छा। देखिए, सवाल कई है
क्या यह वापसी की तैयारी मतलब जो तैयारी है, क्या दो कमज़ोर ताकतें मिलकर नई सियासी धुरी बनाएंगी या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।